Good morning, students. Welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today we are going to learn chapter 20 Tathaiva Tishtati. It remains as it is. लास्ट लेक्चर में हम तथैव तिष्ठति इसके 3 श्लोक पढ़े थे। देखा था कि सुभाषित जो है वह सुविचार, गुड थॉट्स संस्कृत में जो दिए गए हैं, ऐसे 6 सुभाषित इस चैप्टर में दिए गए हैं। अलग अलग साहित्य में से सबसे पहला जो है कर्णभारम भास द्वारा लिखा गया है, उसमें से लिया गया है। दूसरा जो है कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम नाम का साहित्य रचा है, उसमें से लिया गया है। तीसरा जो श्लोक है वह महाकवि भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम नाम का साहित्य लिखा गया है, उसमें से लिया गया है। तो ये 3 श्लोक जो है वह हम पढ़े थे। सबसे पहला श्लोक हमने देखा था कि हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, कि यज्ञ में जो होम किया होता है और जो दान दिया गया होता है वह ऐसे ही टिकता है। मैंने बात की थी कि कर्णभारम में कर्ण की कथा भास ने लिखी है, तो उसमें कर्ण जब युद्ध में अंतिम समय में जाते हैं तब इंद्र उसके पास दान लेने के लिए आते हैं और कवच और कुंडल मांगते हैं। तभी दानवीर कर्ण जो यह श्लोक कहता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉट एवर इज लर्नड इज लॉस्ट, द ट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग रूट्स fall down, and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in charity remains it is. कि समय के चलते शिक्षा जो पढ़ा हुआ होता है वह हम भूल जाते, उसका भी नाश हो जाता है। मजबूत मूल वाले वृक्ष होते हैं तो वह भी गिर जाते हैं। जल स्थान में रहा हुआ जो भी जल है वह भी सूख जाता है, लेकिन यज्ञ में किया हुआ होम और दिया हुआ दान वह ऐसे ही टिकता है। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉट एवर इज लर्नड इज लॉस्ट, द ट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉल डाउन, एंड वाटर lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in charity remains as it is. Second श्लोक, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवम इत्यवद्यम, संतः परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्यय नेय बुद्धि। दूसरा जो श्लोक है वह कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम की रचना की है, उसमें से है। उसके जो क्रिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर कालिदास ने कहा है कि all is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after testing both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह दूसरे जो भी कहते हैं उसके साथ में कुछ भी सोचते भी नहीं है, अपने विचार नहीं रखते, ऐसे ही उसके साथ में चल पड़ते हैं। थर्ड श्लोक, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, लोकोत्तराणम चेतांसी कोनु विज्ञातुमर्हति, जो कि भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरितम में से है। भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are
हार्डर देन अ थंडरबोल्ट, सॉफ्टर देन फ्लावर, कि जिसका मन है वह वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, जिसका मन है वह सामान्य लोगों से उत्तम है, उसको पहचानने के लिए कौन समर्थ है, कि उसको कौन पहचान सकता है, ऐसी बात की है। नाउ श्लोक नंबर 4, जो कि बाण भट्ट द्वारा रचित जो साहित्य है, वह बाण भट्ट के साहित्य में से ये चौथा श्लोक जो है वह लिया गया है। अन्यस्माद् लब्धपदो नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति, रविरपि न दहति तादृक्, यादृक् दहति वालुकानिकरः। A wicked man becomes more wicked and troublesome. Lord Acton's famous statement, "Power tends to corrupt," is applicable more in case of mediocre man getting a high post by the favor of someone, as he knows he does not deserve the post. He is afraid of losing it, and the fear or insecurity makes him more wicked. अन्यस्माद् लब्धपदो नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति, रविरपि न दहति तादृक् यादृक् दहति वालुकानिकरः। अन्यस्मात्, from the other, लब्धपदः, who has secured a post, प्रायेण, mostly, अन्यस्माद् लब्धपदः, तो अन्यस्मात् हमने संधि के नियम में देखा था कि त हो उसके बाद में ल हो तो त का भी ल हो जाता है। यह नियम के आधार पर यहाँ पे संधि हुई है। अन्यस्मात् लब्धपदो, ऐसी अन्यस्मात् लब्धपदः ऐसी संधि हुई है। तो अन्यस्मात् मीन्स फ्रॉम द अदर, लब्धपदः who has secured a post, प्रायेण mostly, दुस्सह become unbearable, a wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. अन्यस्माद् लब्धपदः नीचः, नीचः a wicked man, अन्यस्मात् who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. किसी और के पास से छीन के कोई भी पद लिया गया है, लेकिन वह पद के लिए जो व्यक्ति है उसको पोस्ट मिल गई है, लेकिन उसके लिए वह व्यक्ति योग्य नहीं है, उसको मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो संभाल नहीं सकता, वह उसके लिए योग्य नहीं है, फिर भी उसको यह जो पद है वह मिला है। A wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. रविरपि न दहति तादृक् यादृक् दहति वालुकानिकरः। Even the direct sun does not burn
as much as a hot sand dune does। कि जिस तरह से सूर्य भी इतना हमारे पाँव होते हैं, वह उससे सूर्य से इतनी धूप नहीं लगती जिस जितनी नीचे जो सैंड रेती होती है, तो वह जितनी गर्म होती है उतना सूर्य गर्म नहीं होता है। वह उसके पर हम पैर रखें तो वह जितना गर्म लगती है उतना सूर्य से हमको गर्मी नहीं होती है। जिस तरह से गुजराती में कहते हैं ना कि चा करता कितनी गर्म हो, इस तरह से अ wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. Even the direct sun does not burn as much as a hot sand dune does. A wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. Even the direct sun does not burn as much as a hot sand dune does. A wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. Even the direct sun does not burn as much as a hot sand dune does. A wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. Even the direct sun does not burn as much as a hot sand dune does. नेक्स्ट, शूद्रक, जो कि मृच्छकटिकम नाम का एक साहित्य है जो शूद्रक के द्वारा रचा गया है। यह मृच्छकटिकम में से लिया गया है। सुखम हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनांधकारेष्विव दीपदर्शनम्। सुखात्तु यो नर दरिद्रतां या सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। Man feels the pinch of poverty more actually after having enjoyed prosperity. Happiness is more welcome after sorrow. Sukham hi dukhani anubhuya shobhate. He, indeed, this is an indeclinable. Indeed, anubhuya, having experienced. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow. सुख दुख के अनुभव के बाद ही शोभा देता है। कि हम किसी भी सुख का अच्छी तरह से कब अनुभव कर सकते हैं? पहले दुख का हमने अनुभव किया हो, दुख जो है वह दुख हमने देखा हो, दुख का अनुभव किया हो, तभी हम जो सुख है वह अच्छी तरह से देख सकते हैं। सुख की अनुभूति हमको होती है। अब हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है ही, और फिर उसमें और 2-4 करोड़ हमको मिल जाए तो वह सुख है वह हमको दिखता नहीं, उसका अनुभूति वह तो हमारे पास है ही, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, 2-3 हज़ार हम महीने में कमाते हैं और हमारे पास करोड़ रुपया आ जाए, तो वह जो सुख की अनुभूति है वह क्यों? दुख था पहले, फिर सुख मिला, इसीलिए वह अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि indeed happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the
फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, घनांधकारेष्विव दीप दर्शनम। घनांधकारेषु इव दीप दर्शनम, इन extreme darkness, घनांधकारेषु, the sight of a lamp, deep darshanam, sight of a lamp, like the sight of a lamp in the pitch darkness, कि ऐसा अंधकार हो, घोर अंधकार हो, एक डार्कनेस हो और उसमें एक छोटा सा दिया जला जाए, तो वह छोटा सा दिया भी पूरे रूम में प्रकाश देता है और वो भी अच्छा लगता है। अब एक रूम है और इतने कितनी सारी लाइट जल रही है ऑलरेडी, तो उसमें उस दिए का कुछ महत्व नहीं है। वह दिया जला है तो उसमें तो ऑलरेडी कितना सारा प्रकाश है ही, तो वह दिया का कुछ महत्व नहीं है उसमें। लेकिन वह दिए का महत्व कब है? जब पूरा अंधकार हो। तो इसी तरह दुख हो तब सुख का महत्व है, सुख है ही तो सुख का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं, indeed happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. सुखात् तु यो याति नरो दरिद्रता, धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। यदि कभी दुख का अनुभव ही न किया हो, केवल सुख देखा हो, तो वह सुखात तु नरो दरिद्रताम याति, फ्रॉम द हैप्पीनेस, हैप्पी prosperous days, दरिद्रताम याति, becomes poor. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness, जो सुख में से दरिद्रता देखता है तो उसकी परिस्थिति कैसी होती है? बोले, धृतः शरीरेण मृतः स जीवति, लाइक द डीड इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बॉडी, कि शरीर धारण किया है लेकिन वह मृत व्यक्ति होता है, उसी तरह से वह जीता है। क्योंकि जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं है, कभी गरीबाई देखी ही नहीं है, दरिद्रता देखी ही नहीं है, और अचानक से ऐसी दरिद्रता आ जाती है, तो फिर व्यक्ति को इस तरह से जीने की दिक्कत आती है। धृतः शरीरेण मृतः स जीवति, लाइक द डेड इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बॉडी। Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. First look, with the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots
fall down and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire and whatever is given in charity remains as it is. Second, all is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after testing both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. Third, who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flower. Fourth, a wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. Even the direct sun does not burn as much as a hot sand dune does. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. Now, last look 6. सुजनो न याति वैरं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य. A really good person is one whose behavior is not dependent on the behavior of others. His behavior is spontaneous and it is not a reaction. So he behaves well even with the enemies. His nature does not change even in the face of death. रवि गुप्त के द्वारा यह श्लोक जो है वह लिखा गया है. परहित निरतः, engrossed in doing good to others, दूसरे के हित में, हमेशा दूसरों का ही हित चाहता है ऐसा. सुजनः, a good man, engrossed in doing good to others. Sujanah, a good person. वैरम विनाश काले अपि वैरम नाति याति. विनाश काले, at the time of destruction, death. Vairam nayati, does not bear enmity. A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge, enmity, even at time of his death. यहाँ पे कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, a good man, जो हमेशा परहित निरतः, दूसरे के हित में ही, हित करने में ही रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह विनाश काले अपि, टाइम ऑफ हिज डेथ, विनाश काले अपि, वैरम नहीं आती, शत्रुता, उसका मृत्यु हो जाए फिर भी वह शत्रुता नहीं करता है किसी के साथ, वैर नहीं करता है. A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge enmity even at time of his death. A good person
engrossed in doing good to others does not bear a grudge even at time of his death. A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge enmity even at time of his death. अब उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से छेदेपि छंदन तरुः सुरभयति मुखम कुठारस्य छेदे अपि even when cut कुठारस्य of the axe कि चंदन जो है सैंडल सैंडल ट्री छेदे अपि even when cut कुठारस्य means of the axe मुखम means the mouth here the edge जो कुहाड़ी होता है उसके अग्रभाग आगे का जो भाग होता है वृक्ष को काटने के लिए तो मैक्स फ्रेग्रेंट A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. जो वृक्ष होता है चंदन उसको काटा जाए तो वह तो अच्छी बात नहीं है। जो ऐसा बैड पर्सन होगा वही वृक्ष को काटेगा। तो बोले वृक्ष काटने के लिए जो साधन है कुहाड़ी जो है जिससे वृक्ष काटते हैं तो उसको भी वह सुगंधित करता है। वह उसका अग्रभाग जो है जिससे चंदन काटा गया है तो उसमें सुगंध आने लगती है चंदन की। वह भले चंदन को काटे लेकिन वह तो उसको सुगंध ही देता है। इसी तरह से कोई सज्जन व्यक्ति है जो दूसरे के हित के लिए ही जीता है, दूसरों का अच्छा करने के लिए ही जीता है, वह अपने मृत्यु पर्यंत दूसरों का अच्छा ही करता है, किसी के साथ दुश्मनी शत्रुता करता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अ गुड पर्सन engrossed in doing good to others does not bear a grudge enmity even at time of his death. A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge enmity even at time of his death. A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge enmity even at time of his death. A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. Now complete 6 verses translation। ये 20 चैप्टर में ये 6 ही श्लोक थे। 6 को एक बार ट्रांसलेशन हम बोल लेते हैं साथ में, बाद में एक्सरसाइज स्वाध्याय करेंगे। फर्स्ट, with the passage of time whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire and whatever is given in charity remains as it is. All is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after testing both. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. Who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons, the minds that are harder than a thunderbolt, softer than flour. A wicked man who has got a high post due to other person generally
becomes unbearable or annoying. Even the direct sun does not burn as much as a hot sand dune does. Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge, enmity, even at time of his death. A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. Now exercise. फर्स्ट, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तरतः संस्कृत क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, सुबुद्धमूलाः पादपाः कस्मात् कारणात् निपतन्ति. सबुद्धमूलाः पादपाः कस्मात् कारणात् निपतन्ति, कि मजबूत मूल वाले जो वृक्ष है वह किस कारण से गिर जाते हैं. तो सुबद्ध मूलाः पादपाः काल पर्ययात् निपतन्ति, समय बीत जाने के बाद वह गिर जाते हैं. बहुत सारा समय हो जाए उसके बाद में वह वृक्ष है वह गिर जाते हैं. सुबद्ध मूलाः पादपाः काल पर्ययात् निपतन्ति. मूढ़ः जनः कीदृशः भवति. तो मूढ़ः जनः परप्रत्ययनेय बुद्धिः भवति. मूर्ख व्यक्ति कैसा है, तो दूसरों की बुद्धि के साथ चलने वाला होता है, अपना कुछ सोचता नहीं है अपनी तरह से. तो मूढ़ः जनः परप्रत्ययनेय बुद्धिः भवति. सुबद्धमूलाः पादपाः कालपर्ययात् पतन्ति. मूढ़ः जनः परप्रत्ययनेय बुद्धिः भवति. लोकोत्तराणां चेतांसि कस्मादपि मृदूनि भवति. लोकोत्तराणां चेतांसि कुसुमात् अपि मृदूनि भवन्ति, कि जो सामान्य लोगों से उच्च कोटि का व्यक्ति है उसका मन कैसा होता है, तो बोले पुष्प से भी, फूल से भी कोमल. लोकोत्तराणां चेतांसि कुसुमात् अपि मृदूनि भवन्ति. सुखम कदा शोभते. सुखम दुखानि अनुभूय शोभते, कि सुख कब शोभा देता है, तो सुख जो है वह दुख का अनुभव करके ही शोभा देता है. सुखम दुखानि अनुभूय शोभते. सुबद्धमूलाः पादपाः कस्मात् कारणात् निपतन्ति. सुबद्धमूलाः पादपाः कालपर्ययात् निपतन्ति. मूढ़ः जनः कीदृशः भवति. मूढ़ः जनः परप्रत्ययनेय बुद्धिः भवति. लोकोत्तराणां चेतांसि कस्मादपि मृदूनि भवन्ति. लोकोत्तराणां चेतांसि कुसुमाद् अपि मृदूनि भवन्ति. सुखम कदा शोभते. सुखम दुखानि अनुभूय शोभते. नाउ शॉर्ट नोट. डिफरेंस बिटवीन गुड एंड फूलिश पर्सन. तो कालिदास ने जो मालविकाग्नि मित्रम का दूसरा श्लोक दिया है, पुराण मित्यैव न साधु सर्वम, उसमें से यह लिया गया है. डिफरेंस बिटवीन गुड एंड फुलिश पर्सन, उसमें दिया गया है कि संतः परीक्षादन्यतरत भजन्ते, कि जो गुड पर्सन होता है वह दूसरों की बात पे नहीं चलता है, वह अपनी तरह से उसका अभ्यास करता है, सोचता है, बाद में वह कुछ कहता है. लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह दूसरों की बुद्धि के आधार पर कह देता है कि वह नया है इसलिए गलत है और यह पुराना है इसलिए अच्छा है. तो गुड पर्सन praises or accepts anything only after critical analysis. He does not base his judgment on the antiquity of
modernity of a thing. In short, he has an open mind, respective enough to judge everything without prejudice. Enough to judge everything without prejudice. A foolish person blindly believes or depends on the knowledge of others. This is the view of Kalidas as revealed in the prologue of his play Malvikagni Mitram. Second, mentality of a mean-minded person. A mean-minded person becomes more mean when he gets high post and power to trouble others that comes with it, since he is aware that he may lose the post anytime. The fear and insecurity makes him more annoying to those around him. Nature of a good person. लास्ट श्लोक जो है उसमें नेचर ऑफ अ गुड पर्सन उसमें दिया गया है. अ रियली गुड पर्सन इज नेचुरली inclined towards doing good to others. He is selfless in the sense that his being good is not dependent on how others behave with him. A sandalwood tree makes the edge of the axe fragrant even when it is being cut. A person who is good to those who are bent on destroying him is the rarest human being. Goodness can never be wasted from him. Now, अर्थ विस्तार. 4 अर्थ विस्तार इसमें दिए गए हैं. ये शॉर्ट नोट जो दी गई है. आपको एक बात बता दूं, सभी ध्यान से सुने कि आपकी जो पेपर स्टाइल है, मैंने जो मटेरियल दिया है वह 20 चैप्टर में ख़त्म होता है. बाद में उसमें पेपर दिए गए हैं. तो वह जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उसमें जिस तरह से है उसी तरह वही पेपर स्टाइल हमारी एग्ज़ाम की है. तो उसमें शॉर्ट नोट भी आती है, उसमें अर्थ विस्तार भी दिए गए हैं, अर्थ विस्तार भी पूछते हैं. तो जितने भी एक्सरसाइज थी, स्वाध्याय थे, जिसमें अर्थ विस्तार आते थे, जिसमें शॉर्ट नोट आते थे, वह मैंने सभी चैप्टर में आपको पढ़ाई हुई है. सभी चैप्टर में हमने वह एक्सरसाइज सोल्व की है. तो वह चैप्टर में जो सोल्व की हुई एक्सरसाइज है, अर्थ विस्तार है, वही जो एक्सरसाइज स्वाध्याय में दी गई है वही अर्थ विस्तार हमको तैयार करना है. वही शॉर्ट नोट हमको तैयार करनी है. वही हमारे पेपर में आएगी. ठीक है. तो पेपर स्टाइल तो पीछे दी गई, आप एक बार देख लेना. मैं ये सिलेबस आज ख़त्म. 20 चैप्टर्स का सिलेबस ख़त्म हो गया. अब सिर्फ एक टॉपिक समास का टॉपिक है, वह हमारा ग्रामर का बाकी है. अब अगले लेक्चर में हमारा ग्रामर चलेगा. समास जो है वह टॉपिक बाद में. सिलेबस ख़त्म होने के बाद में मैं आपको पेपर स्टाइल पूरी समझाऊंगा, कहूँगा कि इस तरह से ये पूछे, लेकिन उसमें है ही सब कि किस तरह से है. और सिलेबस जो हमारा 5 चैप्टर कट हुए हैं वह मैंने आपको इसमें बता दिया कि इसमें नहीं पढ़ाया है वो चैप्टर्स, वो सब कट हो गए. 9 नंबर का है, 14 है. तो इस तरह से जो भी मैंने नहीं पढ़ा है, 16 है, 17 है, तो जो भी नहीं पढ़ाया है वह हमारे सिलेबस में नहीं है. 5 चैप्टर जो है वह हमारे सिलेबस में नहीं है. तो उसमें पूरी पेपर स्टाइल दी गई है, उसी तरह से हमको तैयारी करनी है. तो उसमें ये शॉर्ट नोट जो है वह भी आएगी और ये अर्थ विस्तार जो स्वाध्याय में है वो सभी आएंगे. इसमें 4 अर्थ विस्तार है. सबसे पहले श्लोक का अर्थ विस्तार है. दिस इज सेड बाय कर्ण टू हिज charioteer Shalya, who tries
to dissuade him from giving away his divine arms and earrings of, to Indra, who had come in the disguise of a Brahmin. Learning is forgotten after some time. Trees, even with firm roots, fall down. Whatever in the reservoir dries up, but obtain oblation given in sacrifice and acts of charity endure forever. Second, Vajradapi Kathorani Mriduni Kusumadapि Lokottaranam Chetamsi Konu Vigyatu Marhati. The great poet Bhavbhuti says in this verse, who can indeed fathom the minds of the great which are softer than a flower and harder than a thunderbolt. Floral softness and firmness of thunderbolt are the characteristics of great souls. They become generous and compassionate or harsh depending on the situation. Lord Ram abandoned Sita where he appears to be hard, but they perform a horse sacrifice, placing a golden image of Sita beside him. Hearing this, Vasanti, a female ascetic, utters these words which have been quoted innumerable times. Third, in this verse, the poet Shudrak has described a universal experience. He says happiness is indeed more appreciated when it comes after sorrow. It is like a sight of lamp in the pitch darkness. However, if a man becomes poor after having experienced happiness, he is like a dead person, even though he has a body and he goes on living. In happiness, man forgets the sorrows of the past, and even if he remembers them, the memories do not hand. When a man becomes poor and remembers his prosperity in the past, the memory adds to his sorrow. सुजनो न याति वैरम परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरहु सुरभयति मुखं कुठारस्य. A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge enmity even at the time of his destruction, death. A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. A really good person spontaneously loves his fellow man and does all he can to help them. He is good because he cannot be otherwise. He has inner compulsion to behave in this particular way. So his nature does not change even in the face of death. He loves even his killer when he is. So now complete the chapter 20. Now chapter syllabus is complete. अब ग्रामर में एक समास का टॉपिक है, वह हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे. 20 चैप्टर जो थे वो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं हमारे. आपको होमवर्क में 2 बार ट्रांसलेशन जो भी चला है, आज 3 श्लोक चले हैं, वो 3 श्लोक का ट्रांसलेशन और 1 बार सभी क्वेश्चन आंसर है वह आपको लिखना है. ट्रांसलेशन 2 बार और ये क्वेश्चन आंसर जो है वह 1 बार आपको लिखना है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.